नमस्कार। मैं डॉक्टर शरद कुमार शर्मा, एक जनरल सर्जन हूं और आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करने जा रहा हूं। आपने कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि मेरा बच्चा खाना बहुत अच्छा खाता है, लेकिन वो बढ़ता नहीं है, उसको लग नहीं रहा है, उसका शरीर का विकास नहीं हो रहा है। कई लोगों को आपने कहते सुना होगा कि बच्चा खाना अच्छे से खाता है, लेकिन उसका खून हमेशा कम रहता है, उसको एनीमिया रहता है, या बच्चा कुपोषित रहता है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है। कई बार बच्चा खाना भी ठीक से नहीं खा पाता है। तो ये परेशानी कृमि या वंश की हो सकती है। कृमि हम कीड़ों को कहते हैं, पेट के कीड़े सभी ने नाम सुना है। अक्सर माताएं ये शिकायत करती हैं कि उनके बच्चों को पेट में कीड़े हो गए हैं। हमारे आसपास की गंदगी से, गंदे खाने से, या फिर बिना धोए हुए फलों से, सब्जियों से, इनसे हमारे पेट में अक्सर कीड़े हो जाते हैं। वैसे कुछ तरह के बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद रहते हैं, लेकिन ऐसे कीड़े जो हमारे शरीर में रह के हमारा पचाया हुआ खाना या हमारा खाया हुआ खाना अगर वो खा जाते हैं, तो ऐसे जीवों को हम परजीवी कहते हैं। और ये परजीवी कृमि हमारे पेट में, हमारे शरीर में रहते हैं और हमारे पोषण का ज्यादातर हिस्सा वो उपयोग कर लेते हैं, जिससे बच्चे का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, अथवा खून न बनना, अथवा माल न्यूट्रिशन, अथवा आपको हड्डियों की ग्रोथ या किसी भी तरह की शारीरिक मानसिक आपको ना बढ़ने की शिकायत हो सकती है। अब ये जो कृमि है, वो कृमि जो के लिए सरकार ने बड़ा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। सन 2015 में भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम भारत के ज्यादातर बच्चों तक इस माध्यम से पहुंचेंगे, और उसको उन्होंने राष्ट्रीय कृमि दिवस नाम दिया। वैसे राष्ट्रीय कृमि दिवस 10 फरवरी और 10 अगस्त को हर साल देश में मनाया जाता है। ये कृमि दिवस के पर लगभग स्वास्थ्य विभाग के सभी कार्यकर्ता, यहाँ तक कि स्कूल के अध्यापक, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और महिला बाल विकास के बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी इस पूरे कार्यक्रम में भाग लेते हैं, और हम ज्यादातर बच्चों तक हम पहुंचते हैं। और इसी तारतम्य को बढ़ाते हुए हम कल 10 तारीख को, 10 सितंबर को, हम बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाने वाले हैं। एल्बेंडाजोल एक दवाई का नाम है जो उन कीड़ों को मारने के लिए जरूरी है। 400 मिलीग्राम में ये दवा आती है। ये दवा आपको कल सरकारी अस्पतालों में, आंगनवाड़ियों पर, आशा के पास, और यहां तक कि स्कूली बच्चों के लिए स्कूल में भी उपलब्ध होगी। कल शिक्षक इनको खिलाएंगे। कई बच्चे इस दवाई को पहले भी सेवन कर चुके हैं। जिन लोगों को एल्बेंडाजोल से परेशानी होती है, रिएक्शन होता है, वो अपने टीचर को मना कर दें या उसका सेवन ना करें। वैसे मैं आपको बता दूं कि एल्बेंडाजोल की गोली खाने से बहुत कम प्रतिशत में आपको उल्टी आना, चक्कर आना, मितली आना या घबराहट या कमजोरी के लक्षण मिल सकते हैं, लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा बहुत कम बच्चों को होता है। एल्बेंडाजोल की जो गोली है वो सरकार द्वारा पूरी तरह प्रमाणित और इन कीड़ों को मारने में पूरी तरह कारगर है। एल्बेंडाजोल की गोली 1 साल से 19 साल तक के बच्चों को खिलाई जाती है, और इन बच्चों में वो बालक भी हो सकता है, बालिका भी हो सकती है।
हमें दोनों को ही ये गोली खिलानी है, क्योंकि विकास चाहे बच्ची हो या बच्चा, दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। और ये गोली अगर 1 साल से 2 साल तक का बच्चा है तो आधी गोली पीस के हम दे सकते हैं, 200 मिलीग्राम। और अगर 2 साल से ज्यादा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, तो हम उसको या तो चूरे के रूप में या गटकने, पानी से गटकने की सलाह देते हैं। कल सभी सरकारी अस्पतालों में और आंगनवाड़ियों में, स्कूलों में ये गोली हम खिलाने वाले हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर हमारे पेट में कीड़े हों अथवा ना हो, हमें ये एल्बेंडाजोल की गोली जरूर खिलानी है। ये गोली बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में निश्चित तौर पर फायदेमंद साबित होगी। एल्बेंडाजोल का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मैंने आपको बताया है। अगर ऐसी कोई परेशानी आती है तो 108 एम्बुलेंस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा तत्पर रहती है। आप 108 नंबर पे कॉल करके आप कभी भी अस्पताल पहुंच सकते हैं और हम लोग वहां पर आपका चेकअप करके अगर कोई दिक्कत नहीं आती है तो फिर रेस्ट करा के और उनको घर भेज देते हैं, या कोई परेशानी होती है तो देखते हैं। लेकिन अगर कोई विशेष परेशानी ना हो तो आप सभी लोग जागरूक बनिए और अपने बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली अवश्य खिलाएं और देश के इस कार्यक्रम में भागीदार बने।